आज का विषय बहुत ही प्यारा है, बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके जो भी मिलने वाले हैं, जो भी परिचित हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी विषय है। ध्यानपूर्वक सुनना है, एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई ज्ञान की बात आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। आप हजारों रुपए देकर हॉस्पिटल में उतना लाभ नहीं ले सकते हो जितना आप अभी मेरे द्वारा दिए जाने वाले इस ज्ञान के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकोगे, वो भी बिना शुल्क। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आयुर्वेद का ज्ञान है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही परम धन है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो अच्छा सोच भी नहीं पाते। इदम शरीरम खलु धर्म साधनम, यह शरीर सभी कर्तव्य करने का साधन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति स्वास्थ्य के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। मैं आयुर्वेद के विषय के बारे में तो ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने को शॉर्ट में आना है। परमेसार में भगवान धन्वंतरी, महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक जैसे अनेक आयुर्वेदाचार्यों, महर्षियों को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने हमें स्वस्थ रहने के लिए अमूल्य ज्ञान दिया। आपको ये जान लेना है, केवल रोगों का अभाव ही स्वस्थ होना नहीं है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना भी परम आवश्यक है। यदि आपके शरीर में रोग नहीं है पर आप अशांत हो, तनावग्रस्त हो, उदास हो, शोक में डूबे हुए हो, तो भी आप रोगी हो। और यदि आप दूसरों के प्रति द्वेष रखते हो, समाज में जो ये लड़ाइयाँ चलती है, कहीं हिंदू मुस्लिम की, कहाँ यहूदियों की मुसलमानों की, कहीं पर बौद्धों मुसलमानों की, कहीं ना कहीं चलती रहती है। हम आस पड़ोस से जो ईर्ष्या घृणा आदि करते हैं, ये मानसिक रोगों के ही कारण होता है। तो वैसे भी अपने को ठीक होना है। ये मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बता रहा हूँ। आयुर्वेद तो और भी गहरा बोलता है। तो अपने को ये जान लेना है कि ये जो रोग आते हैं वो कैसे आते हैं, क्या है उनके कारण। इनके तीन कारण हैं। तीन कारण: विषयों का, कर्म का और काल का। विषय, कर्म और काल का अयोग, अतियोग और मिथ्या योग, ये तीन रोगों के कारण हैं। हमें एक एक को आपको समझाऊंगा। विषय समझना है। 5 विषय हैं: रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श। मतलब जो अपनी 5 इंद्रियां हैं, हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं और त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं। ये 5 जो विषय हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय, इनका अयोग, अतियोग और मिथ्या योग रोगदायक है, रोग करने वाला है। इसके साथ कर्म का, कर्म, विचार, वाणी और शरीर का अयोग, अतियोग और मिथ्या योग, ये रोग देने वाला है। और इसके साथ काल का, काल मतलब समय, उनका अयोग, अतियोग और मिथ्या योग रोग लाने वाला है। सबसे पहले मैं
काल के बारे में बता देता हूं कि काल का अयोग, अतियोग और मिथ्या योग क्या है। तीन ऋतुएं हैं मुख्य रूप से, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठंड, गर्मी और वर्षा, ये तीन ऋतुएं आती हैं। ठंड में ठंड न पड़ना, ये इस ऋतु का अयोग है। अधिक ठंड पड़ना अतियोग है। और ठंड के समय में कभी ठंड पड़ना, कभी गर्मी, कभी वर्षा हो जाना, ये इसका मिथ्या योग है। अब ऐसे ही आपको समझना है कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी कम पड़ना या अधिक पड़ना। कम पड़ना अयोग है, अधिक पड़ना अतियोग है। कभी पड़ जाना, कभी नहीं पड़ना, कभी गर्मी में वर्षा जैसा हो जाना, कभी क्या हो जाना, उल्टा सीधा जो हो जाता है वो मिथ्या योग है। यही वर्षा ऋतु में समझ लेना है। तो ये तो काल का हो गया, ये रोग देने वाला है, तो ये प्रकृति करती है। अब क्या होता है, प्रकृति से जो हम छेड़खानी करते हैं वो इसका कारण बनती है। तो मुख्य रूप से मनुष्य इसका कारण है, तो उस पर अपने को काम करना पड़ेगा। अब आगे हम आते हैं विषय पर। 5 जो विषय हैं, जैसे रूप है, हम देखते हैं आँख के द्वारा, तो जो दृश्य पदार्थ हैं जो हम देख सकते हैं उनको ही न देखना, ये इसका अयोग है। और अधिक देखना, अधिक देखने का अर्थ जैसे तीव्र प्रकाश है सूर्य का, इसको हम देख रहे हैं, दोपहर में देख रहे हैं। जो आपका ये ट्यूबलाइट आदि हैं, मरकरी जो होती है, इनको देखना, ऐसा है ना, अति हो गया ना, कुछ अधिक ही देखना, क्षमता से अधिक हम देख रहे हैं, वो अति योग हो गया। और भयानक दृश्य आदि देखना, ये क्या हो गया, मिथ्या योग हो गया। जहाँ अपने को डर लग रहा है, ऐसी वो कोई मूवी भी हम देख रहे हैं जिससे डरावने दृश्य हैं, तो वो मिथ्या योग हो गया। करने का मतलब हानिकारक है वो है। इसके साथ ही ये जो ब्लू फिल्म्स देखते हैं, तो ये भी मिथ्या योग में ही आता है। अब आप मोबाइल को देख रहे हो, बहुत अधिक देख रहे हो, वो जो उसकी लाइट है वो हानि पहुंचाएगी, तो वो अति योग हो गया, है ना। तो ये रोग करने वाले हैं। फिर आपका आ गया शब्द, सुनना। कानों को काम में ही नहीं लेना, जितना आप सुन सकते हो उतने नहीं सुनना। अधिक सुनना उच्च स्वर में, जैसे डीजे पर हम सुन रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं, कोई वो कानों पर लगा रहे हैं, कुछ चला रहे हैं अंदर कुछ ना कुछ, तो कान खराब हो गए बहुत से लोगों के, है ना। और एक हम सुनते हैं जैसे कर्कश, कोई भी गाली देने वाला सुन रहे हैं हम, भय उत्पन्न करने वाले शब्द हम सुन रहे हैं, तो वो मिथ्या योग हो गया, है ना। तो उससे भी अपने को बचना यदि स्वस्थ रहना है। ठीक है, रूप शब्द हो गया। फिर आपका रस, स्वाद, स्वाद न लेना अयोग हो गया स्वाद का। अधिक स्वाद लेना, इसके पीछे ही पड़ जाना, वो चाहिए तो चाहिए, और चाहिए और चाहिए, वो चीज अति योग हो गई, ये भी रोग करने वाली है। और मिथ्या योग, अब शरीर की जो प्रकृति है उसके विपरीत और ऋतु काल के विपरीत जो भी हम ये हानिकारक स्वाद लेते हैं, ये मिथ्या योग है। इसी प्रकार गंध, नाक के द्वारा हम जो लेते हैं, न सूंघना अयोग हो गया। अधिक सूंघना अति योग हो गया। और गलत चीज़ें सूंघना, जैसे या आपका ये परफ्यूम आदि है, तो ये हम सूंघ रहे हैं। दुर्गंध युक्त चीज़, केमिकल आदि सूंघ रहे हैं, तो ये गंध का क्या हो गया, मिथ्या योग हो गया, ये रोग करने वाला है। ठीक है। फिर आपका स्पर्श आ गया। अब जैसे हम स्नान करते हैं, अधिक न करना,
मतलब करना नहीं, स्नान नहीं करना, उबटन आदि, मतलब कोई शरीर पे न तो कोई तेल आदि लगाना, न कोई मालिश वालिश करना आ रही है, कुछ नहीं करना, अयोग हो गया स्पर्श का। अब जो स्नान कर रहे हैं अधिक ठंडे जल से कर रहे हैं, अधिक गर्म से कर रहे हैं, अतियोग हो गया। मालिश कर रहे हैं बहुत अधिक कर रहे हैं, वो चीज अतियोग हो गई। या फिर ये सौंदर्य प्रसाधन है, मतलब जैसे मेकअप आदि करते हैं, ये अधिक हम कर रहे हैं, तो ये भी अतियोग हो गया स्पर्श का। लेपापोती कर रहे हैं ना, तो ये भी रोग करने वाला है। फिर आपका ये जैसे कहीं गंदगी है, गंदगी का स्पर्श कर लेते हैं, जहाँ कीटाणु आदि है उसका हम स्पर्श कर लेते हैं, उनको ऐसी वस्तुओं को हम छू लेते हैं, तो ये त्वचा का स्पर्श विषय का मिथ्या योग हो गया। तो इनसे बचना है। कोरोना में क्या होता है, स्पर्श से ही तो बचना था ना, तो इनको ध्यान रखना है कि कहाँ अपने को स्पर्श करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो 5 विषयों का हो गया। अब हम आते हैं कर्म पर। व्यक्ति किसी भी देश का हो, किसी भी पंथ संप्रदाय का हो, वो विचार, वाणी और शरीर के माध्यम से ही कर्म करता है। यही उसके उपकरण है। ये 3 टूल्स दिए हुए हैं उसको कर्म करने के लिए, विचार, वाणी और शरीर। इनका अयोग, अतियोग और मिथ्या योग अपने को नहीं करना है। करेंगे तो रोगग्रस्त हो जाएंगे। अब जैसे आपका जो विचार है, इसका अयोग कैसे है? सोचना ही नहीं, कुछ नहीं सोचना, लापरवाही करना, अयोग हो गया ना। विचार शक्ति है अपने पास, पर हम नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, अधिक सोचना, क्या ना, ओवर थिंकिंग, वो विचार वो ये चल रहे हैं, तो ये अतियोग हो गया विचारों का। ये भी रोग देने वाला, ये रोग लाएगा आप में। और आपको सोच ही नहीं रहे हो, लापरवाह हो, वो भी आपको रोगग्रस्त कर देगा। फिर है भय, शोक। शोक मतलब जैसे कोई मर गए तो अधिक शोकग्रस्त हो गए, डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, अधिक ये रख रहे हैं ना। क्रोध कर रहे हैं, लोभ में है, मोह है, अहंकार है, ये भी रोग लाने वाला है। इसे मिथ्या योग कहते हैं विचारों का। हम ईर्ष्या करते हैं, ये विचारों का मिथ्या योग है, ये भी रोग लाने वाला है। अब देख लीजिए, बिना औषधियों के आपको ठीक होना है तो इन पर काम करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा अपने विचारों पर। अब मेडिकल वाले थोड़ी बोलेंगे जाकर के आपको सोच सही रखो। कैंसर हो जाता है गलत सोचने से। आपके यहाँ हार्ट बर्निंग हो जाती है, असाध्य रोग हो जाते हैं सोच के कारण, गैस बढ़ने लग जाती है। तो देखो, संयम पर तो आना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, है? तो विचारों के इन अयोग, अतियोग और मिथ्या योग से नहीं बचेंगे तो रोगग्रस्त होंगे, ये इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर आपका ये वाणी आ गया, बोलना ही नहीं, जहाँ बोलना चाहिए वहीं नहीं बोलना, तो ये वाणी का अयोग हो गया। अधिक बोलना, कोई चुप करे तो ना चुप, व्यक्ति वहाँ वो बोलना, तो वाणी से अधिक बोलना, ये भी वाणी का क्या हो गया? अतियोग हो गया। अब इसका मिथ्या योग, असत्य बोलना, असत्य बोलना, बात को बात न कहना, ये वाणी का मिथ्या योग। ये रोग लाने वाली चीजें हैं ये। असमय बोलना, जहां जब नहीं बोलना तब भी बोलना, ये ध्यान देने वाली बात है। अप्रिय बोलना, किसी को प्रिय नहीं लग रहा है वो बोल रहे हैं, इससे भी रोग आता है। ऊट पटांग बोलना, कुछ भी चलते चलते फेंक दिया है, तो ये ऊट पटांग बोलना। चुगली करना, कलह वाली बातें बोलना, ये सभी रोग लाने वाली हैं। ये वाणी का मिथ्या योग है, इससे बचना है, ये ध्यान रख लेना। ये कोई मेडिकल वाला नहीं बताएगा, कोई आपको ठीक नहीं कर पाएगा, ये आपको ही करना पड़ेगा। जब आप में सद्बुद्धि आएगी
कि वास्तव में हम ये गड़बड़ी कर रहे हैं। हम यंत्र हैं, हम क्या दादागिरी करेंगे, अपने आप को न जाने क्या बता रहे हैं। और ये प्रोसेस एक प्रक्रिया है साइंटिफिकली, है ना, ये चलती है। इसको आप है ना जाग कर देखो, सजगता पूर्वक देखो कि विचारों के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा हम कितना अयोग, अतियोग और मिथ्या योग कर रहे हैं। ये जानना पड़ेगा। जानोगे नहीं तो जियोगे नहीं, ये जागना है। मैं जो कह रहा हूँ ना, इसमें आपको देखना है, अपने आप को, स्वयं को। कोई किसी को ठीक नहीं करना, अपने आप को आपको ठीक करना है। ठीक है। फिर आपका शरीर आ गया। व्यायाम, श्रम ना करना, शरीर को काम में नहीं ले रहे हैं, तो ये शरीर का हो गया अयोग। अब व्यायाम, श्रम आदि अधिक करना, ये शरीर का क्या हो गया, अतियोग। और शरीर की क्षमता को ध्यान में ना रखते हुए ऊट पटांग कुछ भी कर लेना, कभी क्या कर लिया, कभी क्या कर लिया, विधिवत। एक छोटा सा उदाहरण जैसे मैं देता हूँ, जिम में गए, हमें पता ही नहीं है कि किस वेट को कैसे उठाना है, इधर उधर उठा लिया, कहीं यहाँ कोई समस्या हो गई, कहीं किसी के कमर में हो गई, ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। तो जो हम विचार, वाणी और शरीर से अयोग, अतियोग और मिथ्या योग करते हैं, इसका कारण है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध क्या, हमारी बुद्धि का, हमारे संयम का और हमारी स्मृति का दोष युक्त हो जाना या भ्रष्ट हो जाना। हमारी बुद्धि यदि भ्रष्ट हो जाती है तो हम गलत करेंगे। हमारा यदि संयम टूट जाता है तो हम गलत करेंगे, हम भूल जाते हैं अच्छी बात को, यहाँ अपने को संयम रखना है, यहाँ पर अपने को बुद्धि का प्रयोग करना है। इन चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हम गलत करेंगे ही। अब वास्तव में व्यक्ति जो दुखी है और जो रोगग्रस्त है, उसका मुख्य कारण वो स्वयं ही है। माना कि प्रकृति में प्रदूषण हो रहे हैं, ये सब चीज़ें भी है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ अच्छा करने को है, अच्छा कुछ सोचने को है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम पशुओं की जैसे बस बह रहे हैं। संतान के लिए ये करना, संतान के लिए तो करना है, अपना भी तो ध्यान रखना है। और वो संतान क्या रिटर्न देगी आपको? सबके लिए करो, केवल संतान के लिए नहीं, संसार के लिए करो, प्रकृति के लिए करो, पर स्वयं के लिए तो करो। करनी जासी अपनी कुण बेटो कुण बात। ठीक है, सार में आपको समझ लेना है कि ज्ञान पूर्वक आपको जीना। ये मैंने जो कुछ बताया है बहुत ही काम का, बहुत ही काम का है। मेडिकल साइंस के पीछे मत पड़ो, वहाँ एक रोग ठीक करवाने जाते हैं और अनेक रोग शरीर में लेकर आ जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप स्वस्थ रहिए, सजग रहिए, शांत रहिए, उन्नति करते रहिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े और हमारी बुद्धि ही हमारा हित करने वाली रहेगी। इसकी शरण में अपने को आना है। सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये जो ऋषियों का ज्ञान मैंने आपको दिया है बहुत ही काम का, नमन करने योग्य है और लागू करने योग्य है। शुभकामनाएं। परमात्मा की कृपा से पुनः मिलन होगा।